परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर भी न जताता हो। नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। मोर ने बताया कि चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, उसकी ये 3 बातें बिना सोचे समझे नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक वृक्ष पर मोर और उसकी मोरनी का जोड़ा रहा करता था। मोर और उसकी पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। दोनों आंख मूंदकर एक दूसरे पर भरोसा करते थे। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोर की पत्नी गर्भ धारण करती है। अब संतान के आने की खुशी में मोर और उसकी पत्नी बड़े प्रसन्न थे और अपनी आने वाली संतान के सपने देख रहे थे। परंतु मोर की पत्नी की खुशी को देखकर उनका मित्र कौवा बहुत जलता था। वह मोर और उसकी पत्नी को दुखी देखना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि मोर और उसकी पत्नी संतान का सुख भोगें। तभी कौवा एक योजना बनाता है। वह अगले दिन मोर की पत्नी के घोंसले में जाता है और कहता है, बहन, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारी आने वाली संतान तुम्हें बहुत कष्ट देगी। इस संतान के कारण तुम्हारे पति मोर की मृत्यु भी हो सकती है। अब कौवे की ऐसी बात सुनकर मोर की पत्नी घबरा जाती है। मोर की पत्नी कहती है, यह सब सुनकर मैं अपने पति को बचाने के लिए क्या कर सकती हूं? कौवा कहता है, अगर तुम अपनी और अपने पति मोर की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें इस संतान के जन्म लेने से पहले अपने अंडे को नष्ट करना होगा। तुम अपने अंडे को ले जाकर किसी नदी या नाले में गिरा देना, तभी तुम और तुम्हारे पति मोर सुरक्षित रहोगे। अब मोर की पत्नी गहरी सोच में डूब जाती है और बहुत चिंतित हो जाती है। वह सोचती है कि उसकी खुशी पल भर में दुख में बदल गई। शाम के समय जब मोर दाना पानी लेकर अपने घोंसले में लौटता है तो मोर की पत्नी अपने पति को सारी बात बताती है। वह कहती है, हे प्रिय, हमें अपनी संतान को जन्म देने से पहले ही उसे मारना होगा, क्योंकि वह हमारे लिए सुख देने वाली संतान नहीं है। अब मोर कहता है, प्रिय, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम ऐसा कह रही हो? तब मोर की पत्नी बताती है, आज हमारा मित्र कौवा आया था और उसने बताया कि हमारी संतान हमें दुख देगी और उसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अब मोर उसे समझाता है, हे प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें किसी की भी बातों में इस प्रकार नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसके माध्यम से तुम्हें समझ में आएगा कि चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य को किसी की इन 3 बातों पर कभी भी बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मोर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। मोर कहता है, हे प्रिय, कुछ समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ में राजा तेज प्रताप राज करते थे। राजा तेज प्रताप की 3 सुंदर रानियां थीं। राजा की जो सबसे बड़ी रानी थी उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती बड़े ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। पूजा पाठ, धर्म कर्म और पति की सेवा में ही उनका पूरा समय निकल जाता था। राजा की जो 2 छोटी रानियां थीं, उनमें से एक का नाम था रूपवती और जो सबसे छोटी थी उसका नाम था चंद्रप्रभा। वे दोनों बहुत सुंदर थीं। बड़ी रानी से जब राजा को कोई संतान नहीं हुई, तब राजा ने रूपवती से विवाह किया। रूपवती से भी जब कोई संतान नहीं हुई तो राजा तेज प्रताप ने चंद्रप्रभा से विवाह किया। 3 विवाह करने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। यह बात राजा को बहुत दुख पहुंचाती थी। पुत्र की कामना से 3 विवाह भी कर लिए, पूजा पाठ, हवन यज्ञ सब करके देख लिया, परंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। मोर आगे कहता है, हे प्रिय, इस संसार का एक नियम है, यहां आकर दुखों से कोई वंचित नहीं रहा है। चाहे उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख हो, जीवन में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। राजा हो या भिखारी, सभी को दुख रूपी सागर में गोता लगाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को दुखालय कहा है। संतान न होने के कारण सारे ऐशो आराम होते हुए भी राजा बहुत ज्यादा हताश और निराश रहते थे। उनके मन से यह चिंता निकलती ही नहीं थी कि उनके बाद इस राज्य की देखभाल कौन करेगा, कौन इस विशाल राज्य को संभालेगा। प्रिय दर्शकों, राजा तेज प्रताप अपनी बड़ी रानी सत्यवती से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। रानी सत्यवती तीनों रानियों में बुद्धि और संस्कारों में श्रेष्ठ थीं।
उनके अच्छे स्वभाव के कारण ही राजा उन्हें बहुत चाहते थे। राजा साहब किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी बड़ी रानी सत्यवती से सलाह जरूर लेते थे। बड़ी रानी भी अपने राजा को उनके हित की ही सलाह दिया करती थी। राजा जब गहरी चिंता में होते थे तो वह उन्हें साहस दिया करती थी। यही सच्ची पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि यदि पति किसी बात को लेकर गहरी चिंता में है तो उसे चिंता से मुक्त कर दे, उसे तनाव से बाहर निकाल ले आए और उसे हिम्मत व दिलासा दे। राजा साहब जब अपनी बड़ी रानी सत्यवती को उनके अच्छे गुणों के कारण अधिक सम्मान देते थे तो यह देख देख कर उनकी दोनों छोटी रानियां जलती रहती थीं, जबकि राजा तेज प्रताप उन्हें भी बराबर का सम्मान देते थे। जब राजा अपनी छोटी रानियों के पास होते थे तो बड़ी रानी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन जब राजा तेज प्रताप अपनी बड़ी रानी के पास चले जाते थे तो वह दोनों छोटी रानियां जल उठती थीं। वे मन ही मन बड़ी रानी को बहुत कोसती रहती थीं और ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती थीं जिससे राजा तेज प्रताप की नजरों में बड़ी रानी सत्यवती गिर जाए। मोर आगे कहता है, हे प्रिय, जब तक किसी को ऊपर वाला नहीं गिराता तब तक मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वह किसी को नीचा दिखा पाए। राजा की दोनों छोटी रानियां रूपवती और चंद्रप्रभा राजा के सामने तो ऐसे पेश आती थीं जैसे वे बड़ी रानी सत्यवती से बहुत प्रेम करती हैं। सत्यवती रोज सवेरे स्नान ध्यान करके भगवान शिव की आराधना करती थी। हर दिन नगर के कुछ जरूरतमंद लोगों की सहायता करती थी, भूखे प्यासे लाचार लोगों को भोजन कराती थी। उसके बाद ही स्वयं अन्न जल ग्रहण करती थी। इधर राजा की जो छोटी रानियां थीं वे पूरे दिन सजने संवरने में ही लगी रहती थीं। ना तो वे किसी घर आए अतिथि को भोजन पानी कराती थीं और ना ही किसी अन्य बात का ध्यान रखती थीं। उनका अधिकतर ध्यान राजा साहब को रिझाने में ही लगा रहता था। बड़ी रानी सत्यवती प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा पाठ और दीन दुखियों की सेवा करती रहीं। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। भोलेनाथ की कृपा से जब रानी सत्यवती गर्भवती हुई और यह खबर राजा को मिली तो वह खुशी से फूले नहीं समाए। उन्होंने पूरे नगर के दीनहीन लोगों को बुलाकर खूब दान धर्म किया। इधर जब छोटी रानियों ने सुना कि बड़ी रानी सत्यवती ने गर्भ धारण कर लिया है तो उनकी छाती पर सांप लौट गया। वे सोचने लगी, वैसे भी राजा साहब उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, यदि उसने किसी पुत्र को जन्म दे दिया तो फिर उनका प्रेम बड़ी रानी की ओर और बढ़ जाएगा। फिर तो हम दोनों उनकी नजरों में सिर्फ दासी बनकर रह जाएंगी। वह दोनों छोटी रानियां मन ही मन बड़ी रानी को कोसने लगी। वे कहने लगी, बहन, अनर्थ हो गया, हमारी किस्मत तो फूटी निकली। बड़ी रानी राजलक्ष्मी बाजी मार गई और हमें कंगाल कर गई। वह तो महारानी बनकर पूरे जीवन आनंद से रहेगी,